एक प्रधानमंत्री के पोते, एक प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, जिन्होंने देश के लिए इनकी पीढ़ी की पीढ़ी कुर्बान दी है, शहीद हुई है, उनके पोते को, उनके बेटे को मंदिर में जाने से रोका गया। यही मोदी जी का राम राज है। ये गुंडा राज है, इसको राम राज नहीं कहते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, भगवान सबके हैं, रामचंद्र जी सबके हैं। वो जो राम राज की बात कर रहे हैं ना, वही भगवान मोदी जी का अंत करेंगे। वाले उनके साथ कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। अभी वो पथराव किए हैं, ईंट पत्थर किए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो सोनिया गांधी एक देवी की तरह, एक पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ी हैं। ये अपने बेटे को देश के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए रणभूमि में उतार दी है। जिनके दादी ने, जिनके पिता ने अपने को शहीद किया है इस देश के लिए, ये क्या बात करते हैं। ये अपने थोड़ी सा पीछे अपने खानदान का हिस्ट्री दिखाए ना कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया है। अंग्रेजों से माफी मांगे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब सुरक्षित हैं क्योंकि राम राज है। हर जगह बेटी का रेप हो रहा है, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों को गाड़ी में लपेट के घसीटा जा रहा है। ये तो राम राज है। राम क्या लग रहा है मैम, एक तरफ कल राहुल गांधी को परमिशन मिली मंदिर जाने की, लेकिन आज सुबह मंदिर जाने से रोक दिया गया। इसी को राम राज कहते हैं। हाँ। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि अयोध्या में राम राज्य आ गया। हाँ। तो शायद इस देश की दुर्भाग्य है कि इसी को राम राज्य कहते हैं। मोदी जी के विचार से इसी को राम राज्य कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के पोते, एक प्रधानमंत्री के पोते, एक प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, जिन्होंने देश के लिए इनकी पीढ़ी की पीढ़ी कुर्बान दी है, शहीद हुई है, उनके पोते को, उनके बेटे को मंदिर में जाने से रोका गया। यही मोदी जी का राम राज है। अभी आगे आगे देखते जाओ, मोदी जी भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। भगवान की आज स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे भगवान सियावर रामचंद्र जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर में उनकी स्थापना हुई। हम लोग खुश हैं, हम लोग भी रोज पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी मंदिरों में जाके दान दिए हैं, चंदा दिए हैं। ऐसा नहीं है दिखावा करेंगे। भगवान तो भगवान है, भगवान के बिना आदेश का हम एक सांस नहीं ले सकते। हमारे शरीर का हर एक अंग जो गिफ्ट मिला है, ये भगवान की ही देन है, सियावर रामचंद्र जी की ही देन है। लेकिन जो इस राहुल गांधी के साथ जैसा हो रहा है, या ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारे देश की बहुत दुर्भाग्य है, ये बहुत तकलीफ की बात है। आपने कल की वीडियो भी देखी होंगी, कई ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी से माइक छीनते हुए नजर आए, हमला हुआ जो उनकी। क्या है, ये गुंडा राज है, इसको राम राज नहीं कहते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, भगवान सबके हैं, रामचंद्र जी सबके हैं। वो जो राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, वही भगवान मोदी जी का अंत करेंगे। कहना क्या चाहती हैं आप? वही भगवान, जिन भगवान को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया है, मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, माइक छीना गया है, वही भगवान इसका परिणाम मोदी जी को देंगे। मोदी जी का अंत वही ऊपर वाला करेगा। कार्यकर्ताओं पे देखिए, मोदी जी का ये गुंडा राज है, प्रधानमंत्री जी का गुंडा राज है। वो किसके ऊपर FIR दर्ज करवा दें, किसके यहाँ ED बैठा दें, किसको जेल भेजवा दें, कोई भरोसा नहीं वो किसके साथ क्या कर दे। मैं तो नाज करती हूँ सोनिया जी को, मैं सोनिया जी पे नाज करती हूँ कि ये वो भी एक माँ है। ऐसी माँ मोदी जी 7 जन्म ले लें, इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि जो राहुल जी के खानदान को कोसते रहते हैं। तो मोदी जी के खानदान में कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी अपने खानदान का रिपीट करें। मैं सोनिया गांधी पे गर्व करती हूँ कि वो एक माँ है। मैं उनके अंदर एक परमात्मा का रूप देखती हूँ सोनिया जी के अंदर, कि वो एक माँ है और एकलौता उनका बेटा आज जो मौत के मुंह में, ये भाजपा वाले उनके साथ कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। अभी वो पथराव किए हैं, ईंट पत्थर किए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो सोनिया गांधी एक देवी की तरह, एक पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ी हैं कि अपने बेटे को देश के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए रणभूमि में उतार दी हैं। कह तो रहे हैं कि अंदर से ना जाए, बाहर जाए, जहाँ पे आबादी कम है। क्यों? मोदी जी के बाप का मंदिर है, गृह मंत्री के बाप का मंदिर है, क्यों नहीं जाएंगे? भगवान हमारे भी हैं, क्यों नहीं है? राहुल जी के भगवान नहीं है? इंदिरा गांधी नहीं पूजा करते थे, राहुल जी नहीं पूजा करते, सोनिया गांधी नहीं पूजा करते, राजीव गांधी नहीं करते थे। अयोध्या के मंदिर का ताला तोड़वाने वाले राजीव गांधी हैं। पहला कदम राजीव गांधी का था, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का ताला तोड़वाया। तो हम लोग गर्व से कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। ये लोग एक मारपीट, गुंडागर्दी, तानाशाह कि राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया, भगवान यही कहते हैं क्या? लग रहा है क्या राहुल गांधी की जान को भी खतरा है? मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ कि भाजपा के लोग राहुल गांधी को मरवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोनिया गांधी पे मैं नाज करती हूँ, गर्व करती हूँ सोनिया गांधी पे कि वो एक ऐसी माँ है कि अपने बेटे को रणभूमि में उतार दी हैं। उनको कोई परवाह नहीं, बस उनको देश की, पब्लिक की परवाह है, देश की रक्षा की परवाह है। सब में भाजपा सरकार है, राहुल गांधी वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
मैं पहले भी बोली, आज भी बोल रही हूँ कि भाजपा वालों की 60 साल की नौकरी नहीं है कि 60 साल में वो रिटायर होंगे। ये पब्लिक का आशीर्वाद है, ये पब्लिक की मेहरबानी है। जिस दिन पब्लिक का दिमाग घुमा उस दिन इन लोगों का अंत है। तो फिर ये 100 साल नहीं आ सकते सत्ता में। जितनी गुंडागर्दी करनी है उतना कर लें। आप कह रही अंत है, कह रहे हैं 400 पार कर लें। जब ये भगवान के साथ, एक चीज बताओ ना, जब ये भगवान के साथ भगवान को यूज कर सकते हैं तो हम आप क्या हैं इनके लिए? तो इनका जवाब ऊपर वाला ही देगा। भाजपा वाले तो ये भी कहते हैं कांग्रेस को गली गली से साफ कर देंगे। इनकी औकात है क्या? है? इनकी औकात है क्या कि कांग्रेस को गली गली से साफ कर देंगे? कांग्रेस सबकी रगों में न एक भड़कती हुई ज्वाला है, एक खून में दौड़ती हुआ तूफान है, दौड़ता हुआ धड़कता हुआ दिल है कांग्रेस इस देश का। जिनके दादी ने, जिनके पिता ने अपने को शहीद किया है इस देश के लिए, ये क्या बात करते हैं? ये अपने थोड़ी सब पीछे का अपने खानदान का हिस्ट्री दिखाए ना कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया है। अंग्रेजों से माफी मांगे हैं। वो तो कह रहे मैंने 11 दिन का मौन व्रत रखा, मैंने केवल नारियल पानी पिया। क्यों भाई? कितने भावुक हो गए थे। नहीं इस, अरे यार, व्रत करने में भावुक होने की क्या बात है? व्रत करते हैं तो हम लोग भी बिल्कुल एकदम जोश से, एक गर्व से। ऊपर वाला इतनी शक्ति देता है कि व्रत करते हैं उनके नाम से। इसमें रोने की बात कहाँ से आई? प्रधानमंत्री 11 दिन व्रत कर लिए तो रोने लग गए, भावुक हो गए। यही राम राज्य है, यही महिलाओं का सम्मान है, यही महिलाओं का अपमान है। जो ये कहते हैं राम राज्य, तो इनका राम राज्य ऐसे है कि अपनी बीवी की बेकदरी करना, इस देश की बहन बेटी की बेकदरी करना, महिलाओं का अपमान करना, उल्टी सीधी गालियां बकना। भाजपा सरकार में सबसे सुरक्षित है, मोदी जी खुद कह रहे हैं। बिल्कुल। वो तो हम भी कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब सुरक्षित हैं, क्योंकि राम राज है। हर जगह बेटी का रेप हो रहा है, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों को गाड़ी में लपेट के घसीटा जा रहा है। ये तो रामराज है। रामराज में कभी मोदी जी ने कह तो दिया जब रामराज आ गया है। ऐसा ही रामराज चाहिए क्या? है? मोदी जी अपनी बीवी की तो सुरक्षा कर ही नहीं पाए, अपनी बीवी का सम्मान दे ही नहीं पाए। अमृत काल चल रहा है और देखो, आज से रामराज स्टार्ट। परमात्मा करे, आज भगवान के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं भी कह रही हूँ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान हमारे भी हैं, हमारी जन्मभूमि है वहाँ। हम लोग भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, हमारे हर धड़कन में भगवान है। लेकिन ऐसा रामराज होना चाहिए क्या कि बहन बेटी को नंगा घुमा दो, गाड़ी में बैठ लपेट के घिसेट दो? देखा नहीं, मोदी जी भावुक हो गए थे, कह रहे थे मेरे पास रहने को ऐसा घर नहीं था। कितना भावुक हो ओ गए थे। ड्रामेबाज, नौटंकीबाज आदमी। क्या भगवान के साथ उनकी भी बने क्या? उनकी भी वहाँ बनना चाहिए क्या कि उनके रहने के घर नहीं? क्यों भाई? क्यों? जो खानदानी है उसके ऊपर उंगली उठाओ। मोदी जी रोड छाप, जनता की मेहरबानी, जिन पहचान पत्र से जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, उसी जनता को 5 किलो राशन में खरीद लिए। 5 साल और देंगे। 5 साल और हमें नहीं चाहिए। किसी पब्लिक से पूछो कि भैया तुम्हें नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए, या भिखारियों की तरह 5 किलो राशन चाहिए? किसका पेट भर रहा है 5 किलो राशन में? खाने को अनाज भी नहीं है, एक दाना भी, उसके लिए 5 किलो भी काफी है। 5 किलो राशन आपको 1 महीने खिलाया जाए, खा लोगी? मुझ पे पर्सन ना जाए ना, हर किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दे रहे। गरीब आदमी, मतलब 5 किलो में गरीब आदमी पेट भर जा रहा है। गरीब आदमी खुश है। खुद तो खाएं 40,000 रुपए किलो मशरूम। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों की बिल एक दिन में दें होटलों में, और गरीब आदमी को 1 महीने में 5 किलो राशन दे रहे हैं। किसी को फ्री नहीं चाहिए। 24 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा दिया ऊपर। क्यों गरीब बना रहे हैं? वो तो वादा करके आए थे कि जो चप्पल में गरीब नहीं बना रहे, गरीब बना रहे हैं यार। काहे को राशन 5 किलो दे के दान कर रहे हैं, गरीब नहीं बना रहे हैं। उन्होंने तो वादा किया था कि जब हम आएंगे तो चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। कौन सी यात्रा कर रहे हैं? एयरपोर्ट बन रहे हैं। जो एयरपोर्ट का, जो फ्लाइट का किराया था ना, आज मोदी जी की मेहरबानी है जो ट्रेन का किराया हो गया है। हाँ, चप्पल वालों के, चलो कांग्रेस के राज में चप्पल भी था भैया, मोदी जी तो चप्पल भी बेचवा दिए, नंगे पांव कर दिए, हाथ में कटोरा दे दिए। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।